तो लास्ट क्लासेस में बच्चों हमने हाइगेंस के नियम को देखा था, जिसमें हाइगेंस क्या कहते हैं पहले नियम में कि वेव में उपस्थित हर जो पार्टिकल्स है, हर जो कण है, वो अपना एक छोटा छोटा वेव बनाएगा। ठीक, और उस वेव को हम क्या बोलेंगे? वेवलेट, तरंगाग्र। ठीक है, तो वेव में उपस्थित जो पार्टिकल्स है ना, वो एक अपना खुद का वेव बनाएगा जिसको वेवलेट बोलेंगे बच्चों, है ना। और उस वेवलेट का क्या होगा? वेवलेट क्या होता है समझ में आ गया? उस वेवलेट का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड कैसा होगा जिस वेव से वो पैदा हुआ है, यानी कि प्राइमरी वेव। फिर दूसरा नियम में क्या कहते हैं हाइजन, कि अगर सारे छोटे छोटे वेवलेट्स पे कॉमन टेंजेंट अगर खींच दिया जाए तो हमको फाइनली क्या मिलता है जी? एक नया वेव फ्रंट। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज़ क्या ऐडअप करते हैं हाइगेंस, कि वेव फ्रंट की दिशा में, वेव फ्रंट जिधर बढ़ रहा है उस दिशा में अगर परपेंडिकुलर लाइन हम खींच दें तो वो डायरेक्शन, वो ही रे ऑफ लाइट कहलाती है। ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक बना के हम नहीं दिखाएंगे। तो उसके पहले बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट सोर्स है, थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझने का बच्चों प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो 15 मिनट बाद पूरा क्लियर होगा आपको कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे क्लियर करने का। तो मान लीजिए बच्चों पॉइंट सोर्स है कोई लाइट का, जैसे मान लीजिए बल्ब है। बल्ब को हम कैसा मानेंगे? पॉइंट सोर्स, बिंदु वाला स्रोत। इसका वेव फ्रंट कैसे होगा बच्चों? तो इसको समझने के लिए मान लीजिए बच्चों यही है बल्ब, तो बल्ब के चारों तरफ वेव जाएगा ना। ये देखिए, ये बल्ब के चारों तरफ वेव जाएगा बच्चों। समझने का प्रयास करेंगे जरा बढ़िया से। मान लीजिए ये बल्ब है, तो ये बल्ब पॉइंट सोर्स है बच्चों। वेव एक इधर जाएगा, वेव एक इधर जाएगा, वेव एक आपके तरफ, इधर, इस साइड, हर साइड वेव। अच्छा, सब वेव फ्रंट को बच्चों मिलाएंगे हमको, है ना। जैसे 90-90 सबका मिला दें, ठीक, तो एक सर्कल मिलेगा। अच्छा, ये देखिए जरा, ये बच्चों 0 है, ये है 90 उठा हुआ भाग, ये क्या है जी? 180। फिर ये क्या है? 270। तो 90 वाला भाग मिलाएंगे तो एक सर्कल मिला बच्चों। अच्छा, 180 डिग्री वाला भाग मिलाएंगे तो 90 वाला ऊपर मिलेगा, क्योंकि 90 ऊपर है, तो 90 वाला ऊपर है तो ऊपर सर्कल हमको मिलेगा। 180 वाला नीचे है तो नीचे सर्कल मिलेगा। तो 90, 180 वाला, 270 वाला, तो 90 वाला ऊपर, 180 वाला उसके नीचे और 270 वाला उसके नीचे। ऐसे ढेर सर्कल्स हमको मिलेंगे, और ढेर सारे सर्कल्स को जब एक साथ आप रखिएगा तो वो क्या बन जाएंगे बच्चों? स्फीयर। हमारी बातों को समझने का प्रयास करें बच्चों, है ना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। तो कहने का मतलब है बच्चों, जब ये पॉइंट सोर्स है आपका, इधर वेव गया, इधर वेव गया, मेरे तरफ गया, इधर गया, 90 वाला मिला के एक सर्कल बना दिया, 180 वाला मिला के एक सर्कल बना दिया, 270 वाला मिलाकर एक सर्कल बना लिया, 0 डिग्री वाला मिला के एक सर्कल बच्चों बना लिया। तो हमको फाइनली जो आकृति मिलती है बच्चों वो कैसा होता है? स्फेरिकल। यानी कि पॉइंट सोर्स का बच्चों वेव फ्रंट कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। फिलहाल माइंड में आप फीड कीजिए कि पॉइंट सोर्स का सर वेव फ्रंट कैसा होगा सर, है ना? स्फेरिकल। कैसा? जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट सोर्स है बल्ब, तो इस तरह से स्फेरिकल में ये वेव फ्रंट होगा। तो ये स्फेयर देखिए, इसमें छोटा वाला सर्कल ऊपर है, बड़ा वाला उसके नीचे, बड़ा वाला और नीचे, है ना। आप एक मान लीजिए गोला है, उसको
काटते जाइए, तो काटिएगा तो क्या मिलेगा, छोटा छोटा सर्कल। प्याज को जब काटते रहते हैं ऊपर से, तो एक छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर सबसे बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, इस तरह से आकृति आपको मिलती है। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या हो गया जी, स्फेरिकल। दूसरा बच्चों क्या है जी, लाइन सोर्स। ठीक, लाइन सोर्स जैसे कि ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट है, मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है बच्चों, आप ट्यूबलाइट देखे होंगे मरकरी। तो मान लीजिए बच्चों ट्यूबलाइट है, तो यहाँ से भी वेव जाएगा, इसके नीचे वाले पॉइंट से भी वेव जाएगा, नीचे वाले पॉइंट से भी वेव जाएगा, यहाँ से भी वेव जाएगा। इस तरह से वेव बच्चों चारों दिशाएं में जाएंगी। ठीक, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी। जब सब सर्कल को आप मिलाइएगा तो किस तरह का आकृति बच्चों मिलेगा आपको, सिलिंड्रिकल। तो बच्चों लाइन सोर्स का कैसा होगा वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल। कल बताए थे ना वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों, एक जैसे फेज, वो सभी कणों को, वो सभी पार्टिकल्स जिसका एक समान फेज है, यानी कि सब ऐसे कण को देखिए जिसका 90 डिग्री है, फिर ऐसे कणों को देखिए जिसका 180 है, फिर ऐसे ही पार्टिकल्स पे ध्यान देना जो 270 है। तो सब सरफेस को जब मिला देंगे तो हमको क्या मिलता है, वेव फ्रंट। तो यहाँ पे ऐसे ही सब सरफेस को मिलाया, कैसे मिलाया, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे एक जैसे फेज के सरफेसेस को मिलाया तो हमको यहाँ पे वेव फ्रंट किस प्रकार का बच्चों मिला, सिलिंड्रिकल। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है बच्चों कि लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। अब देखिए बच्चों, कल हाइजन ने क्या बोला था कि वेव फ्रंट जिस दिशा में जा रही है बच्चों, यानी कि वेव जिस दिशा में प्रोपागेट कर रहा है, अगर उस दिशा में एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींच दे बच्चों, तो वो वेव फ्रंट की क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए वेव ऐसे ही ना फैल रहा है जी, ऐसे फैल रहा है वेव। तो यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए आप, तो ये जो परपेंडिकुलर आपने खींचा है ना, इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। फिर यहाँ भी आप परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। ये परपेंडिकुलर क्या, कहाँ खींचा है हमने, जिधर वेव जा रही है, ऐसे तरंग फैलते फैलते जा रही है, तो इसको भी रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। यहाँ तरंग जा रही है, रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। मैंने जहाँ जहाँ वेव के फैलने की दिशा में जहाँ जहाँ आप परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगी आपका, रे ऑफ लाइट। यानी कि रे ऑफ लाइट और कुछ नहीं, वेव के प्रोपागेशन के दिशा में खींचा गया परपेंडिकुलर होता है बच्चों। वेव जिधर गमन कर रहा है, जिधर जा रहा है, परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, वही क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट। उसी प्रकार बच्चों ऐसे सिलिंड्रिकल यहाँ फैल रहा है ट्यूबलाइट के केस में, लाइन सोर्स के केस में, तो यहाँ भी आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे, ये देखिए परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे। तो ये सब क्या हो गया जी, आपके रे ऑफ लाइट। यानी कि थंब पॉइंट, यानी कि बॉटम लाइन आपको क्या पता चला बच्चों, बॉटम लाइन ये पता चला कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट एक दूसरे पे कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। ठीक अब देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों आपका जो सोर्स है वो कहाँ पे है जी, इन्फिनिटी पे, अनंत पर रखा स्रोत, अनंत पर स्रोत। जैसे सूरज कहाँ पे है बच्चों, आपसे कितनी दूरी पे है, अनंत पे। चांद कितनी दूरी पे है, अनंत पे। स्टार कोई कितनी दूरी पे है, अनंत पे। तो बच्चों अनंत यानी कि इन्फिनिटी से बच्चों रे ऑफ लाइट कैसा आता है, आपको बता ही चुके हैं बच्चों, पैरेलल्स आता है एक दूसरे के, ये पहले भी बच्चों बताए हैं। अब जैसे पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल।
लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ उस सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा जो कहाँ पे है बच्चों, इनफिनिटी पे। उस सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा बच्चों जो कहाँ पे रखा हुआ है, इनफिनिटी पे। तो ये कैसे पता लगाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी से वेव तो हम चला के उस तरह मिला भी नहीं सकते हैं सरफेस को। तो एक हमको क्लू मिल चुका है कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट के बीच कितना डिग्री का कोण होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो हमको इतना तो पता है कि इन्फिनिटी पे जो स्रोत रहता है बच्चों, वहाँ से रे ऑफ लाइट कैसा चलता है बच्चों, पैरेलल। तो कोई ऐसा सतह आप अपने मन में सोचिए बच्चों जो इस पैरेलल लाइन के हर बिंदु पे परपेंडिकुलर हो। ऐसा कोई सरफेस सोचिए, क्या वो सतह हो सकती है जो कि हर जगह परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा सतह क्या स्फीयर होगा, ऐसा सतह क्या रेक्टेंगल होगा, ऐसा सतह क्या सिलेंडर होगा। तो जब हमने देखा बच्चों तो ऐसा एक सतह उभर कर आया जिस पे रे ऑफ लाइट हर बिंदु पे क्या बना रही है जी, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वेव फ्रंट पे रे ऑफ लाइट हमेशा कितना डिग्री का बच्चों कोण बनाती है, 90 डिग्री। ये देखिए ब्लैक कलर से बच्चों हमने क्या दिखाया है, रे ऑफ लाइट। और ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, यानी कि कहाँ से चले हैं बच्चों, इन्फिनिटी से। और ये जो आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है बच्चों, या स्क्वायर वाला जो सरफेस है, उसी को बच्चों क्या बोलेंगे हम, वेव फ्रंट। तो यहाँ वेव फ्रंट आपको कैसा मिला है जी, इसको कौन सा वेव फ्रंट बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या है, जवाब क्या है बच्चों, स्फेरिकल। क्योंकि वेव स्फीयर के रूप में भाई फैलता है। कैसे फैलता है ये आपको बता चुके हैं बच्चों। यहाँ से ऐसे वेव गया, यहाँ से ऐसे वेव गया, तो 90 वाला बनाएंगे तो ऊपर सर्कल बनेगा, 180 बनाएंगे तो नीचे, 270 बनाएंगे तो और नीचे, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल छोटा सर्कल क्या बना देगा, स्फीयर। लाइन सोर्स यानी ट्यूबलाइट के केस में बच्चों हर बिंदु से ना निकल रहा है, तो हर जगह जब छोटा छोटा सर्कल आप खींचिएगा तो पूरा सर्कल मिला के क्या बन जाएगा, सिलेंडर। और रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट पे हमेशा कितना एंगल बनाती है बच्चों, 90 डिग्री। इस क्लू की मदद से हमने ये भी पता कर लिया कि बच्चों इन्फिनिटी पे अगर सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। क्योंकि प्लेन ही इन्फिनिटी से आती हुई यानी कि पैरेलल रे ऑफ लाइट पे कितना डिग्री का कोण बनाएगी, हर जगह 90 डिग्री का। ये देख रहे हैं हर जगह कितना बनाएगी, 90 डिग्री का, हर जगह 90। ये देखिए हर जगह 90 बना रही है, ठीक। अब बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बना देना है, ऐसे गोल गोल। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बना देना है, ऐसे सिलेंडर। प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनाना है, ऐसे जो ब्लू में बनाया है। इसका एक और तरीका है बच्चों, ऐसे भी प्लेन वेव फ्रंट को आप बना सकते हैं, ऐसे भी, यानी इसी डायग्राम को बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं। रे ऑफ लाइट ब्लैक कलर से हमने देखिए दिखा दिया, पैरेलल है रे ऑफ लाइट, इसका मतलब इन्फिनिटी से आई है बच्चों। और प्लेन वेव फ्रंट को जो यहाँ हमने प्लेट के जैसा बनाया था बच्चों, उसको ऐसे ब्लू लाइट से ऊपर तीर नीचे तीर, ऊपर तीर नीचे तीर, ऐसे भी बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों बना सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट को, जैसे ये बच्चों आपका क्या है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये साइड से देखेंगे तब ना ऐसा दिख रहा है, ये साइड से ऐसे देख रहे हैं तब ना ऐसा दिख रहा है बच्चों, साइड से ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे। लेकिन अगर ऐसे हम दिखा दें बच्चों, तो इधर से कोई अगर देख रहा है तब तो उसको प्लेन दिखेगा, लेकिन सामने से अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, लाइन। तो ये प्लेन वेव फ्रंट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे क्यों बना सकते हैं, क्योंकि सामने से देखिएगा तो ये प्लेन कैसा दिखेगा बच्चों, लाइन के जैसा, है ना। साइड से देखिएगा तब ये प्लेन जैसा दिखेगा। जैसे ये देखिए सामने से प्लेन, लेकिन ये अभी भी प्लेन है बच्चों, लेकिन अभी कैसा दिख रहा है, लाइन जैसा। तो आपको कंफ्यूज बच्चों थोड़ा भी होने का ज़रूरत नहीं है।
बॉटम लाइन ये है बच्चों कि वेव फ्रंट क्या होता है, एक जैसे फेज वाले सभी पार्टिकल्स को जब हम मिला देते हैं तो उससे जो सरफेस बनता है उसी को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। फिलहाल इतना ही दिमाग में बच्चों डालिए। और इस नियम द्वारा जब हमने पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट निकाला तो वो कैसा मिला, स्फेरिकल। लाइन सोर्स का वेव फ्रंट निकाला तो कैसा मिला, सिलिंड्रिकल। इन्फिनिटी पे जब सोर्स था तो कैसा मिला, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक। चौथा नंबर बच्चों, अगर आप मान लीजिए बच्चों सोर्स आपका इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे है मतलब समझ रहे हैं ना, पैरेलल रे ऑफ लाइन जाएगा और वेव फ्रंट कैसा होगा, PWF यानी प्लेन वेव फ्रंट, है ना, PWF यानी कि प्लेन वेव फ्रंट। और इसके रास्ते में मान लीजिए आपने क्या रख दिया बच्चों, कन्वेक्स लेंस, तो क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है बच्चों, क्या होगा। तो बच्चों प्लेन वेव फ्रंट जब कन्वेक्स लेंस से गुजरता है तो ये कैसा हो जाएगा जी, आपका ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। यानी आपको किस तरह का वेव फ्रंट मिलेगा, सवाल देखिए क्या है, प्लेन वेव फ्रंट जब कन्वेक्स लेंस से बच्चों गुजरता है तो किस तरह का वेव फ्रंट बना देता है। तो इधर से देखिए तो ये किस तरह की आकृति है बच्चों, कन्वेक्स है कि कनकेव है, इधर से देखने पे कनकेव, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट यानी कि इन्फिनिटी से आती हुई रे जब कन्वेक्स से टकराएगी तो किस तरह का वेव फ्रंट बनेगा बच्चों, कनकेव वेव फ्रंट। अब आप कहिएगा सर कैसे पता चल गया आपको कि कनकेव वेव फ्रंट ही बनेगा, तो हाइजेन का नियम याद कीजिए बच्चों। वेव रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट अगर आपसे पूछे, अगर हाइजेन के अनुसार पूछा जाए कि रे ऑफ लाइट क्या है तो वो क्या है, वेव फ्रंट पे डाला गया परपेंडिकुलर ही रे ऑफ लाइट है। तो आप देखिए कनकेव वेव फ्रंट पे ऐसे परपेंडिकुलर आप डाल सकते हैं कि नहीं, हर जगह देखिए ऐसे डाल सकते हैं कि नहीं बच्चों, हर जगह, ये देखिए हर जगह परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आप समझें कि रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गया और कन्वर्ज कर गया, यहाँ कन्वर्ज कर गया। यही तो काम होता है बच्चों, यही तो काम होता है कन्वेक्स का। क्या काम होता है, पैरेलल रे लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे। अगर मान लीजिए बच्चों कन्वेक्स लेंस है यहाँ और यहाँ प्लेन वेव फ्रंट आप भेजते हैं और प्लेन वेव फ्रंट को निकाल के मान लीजिए कन्वेक्स वेव फ्रंट अगर बना देते हैं ऐसे, यानी ऐसे बच्चों बना देते हैं, तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री बच्चों नहीं बना रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, 90 डिग्री से क्या बना रहा है बच्चों, ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्लेन वेव फ्रंट जब कन्वेक्स लेंस से होके गुजरेगा बच्चों तो किस तरह का वेव फ्रंट निकालेगा बच्चों, कन्वेक्स, सॉरी कनकेव, है ना। तो ये बच्चों ध्यान में रखना है, कनकेव बनाएगा, कन्वेक्स क्यों नहीं बनाएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे आप परपेंडिकुलर जब खींचिएगा तो फिर वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। जबकि कन्वेक्स का क्या काम होता है, कन्वर्ज करना होता है ना। अब मान लीजिए बच्चों ये प्लेन वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट के रास्ते में बच्चों आपने क्या रख दिया, कनकेव लेंस। प्लेन वेव फ्रंट है बच्चों, मतलब रे ऑफ लाइट किधर होगा, सर डाल दीजिए इस पे परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट पे वही रे ऑफ लाइट होती है। तो इससे निकलेगा बच्चों तो किस तरह का PWF यानी कि प्लेन वेव फ्रंट जब कनकेव लेंस से पास करेगा तो किस तरह का वेव फ्रंट बच्चों बनाएगा, तो इसका जवाब है कन्वेक्स वेव फ्रंट बनाएगा, कन्वेक्स वेव फ्रंट बनाएगा। क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर हम ऐसे खींच सकते हैं क्या, जरा देखिए तो ऐसे परपेंडिकुलर खिंचाएगा, अगर ऐसे लाइन हम खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर है मर्दे, देखो परपेंडिकुलर थोड़े है। तो
कन्वेक्स अगर वेव फ्रंट ऐसे हम खींचे तो परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे बताओ? मजबूरी है ऐसे ही ना खींचेंगे जी परपेंडिकुलर। ये देखो अब परपेंडिकुलर है तो ऐसे खींचेंगे, मतलब सही तो है। रे ऑफ लाइट यहाँ आती है तो क्या हो जाती है? डाइवर्ज। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, अगर हम कनकेव लेंस है, आप PWF मान लो गुजरा यहाँ से, अब मान लो हम कन्वेक्स वेव फ्रंट ना बना के कनकेव मान लो बना दें, तब इस पे परपेंडिकुलर कैसे खिंचाएगा? ऐसे ही ना खिंचाएगा। तब तो ये नियम गलत हो जाएगा कि पैरेलल लाइन गया और कन्वर्ज हो गया कनकेव से गुजरने के बाद। ऐसे अगर डाइवर्ज कराइएगा तो फिर 90 डिग्री नहीं बनेगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। इस लेक्चर को दोबारा जरूर एक बार रिवीजन करेंगे। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है, बहुत ही एनालिटिकल चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कन्वेक्स से गुजरने पे कनकेवे काहे होगा, क्योंकि कनकेव पे परपेंडिकुलर अगर आपको खींचना है तो आप एक ही तरीका है ऐसे खींच सकते हैं, और इस तरीका पे खींचने पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब नियम अनुसार सही है। अगर आप यहाँ कन्वेक्स वेव फ्रंट अगर बना देते हैं बच्चों ऐसे, तो फिर परपेंडिकुलर खींचिएगा तो डाइवर्ज कर जाएगा, जो कि नियम अनुसार क्या है? गलत। तो ये पांचों फिगर का बच्चों आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। लाइन सोर्स का कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। सोर्स अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट। और यदि प्लेन वेव फ्रंट कन्वेक्स से गुजरेगा बच्चों तो कैसा मिलेगा? कनकेव वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट यानी इन्फिनिटी से आती हुई रे ऑफ लाइट कनकेव से गुजरेगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा? कन्वेक्स। तो ये बच्चों, अच्छा, इस सब वेव फ्रंट बच्चों कैसे हम निर्माण किए हैं? एक फेज जैसे पार्टिकल को मिला के। अब यहाँ पे ही नहीं फंस जाना है कि सर कैसे मिलाए होंगे, अंदर तक बताइए। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए बच्चों, वो भी पता चल जाएगा आपको कि कैसे हम मिलाए थे। रे ऑप्टिक्स से लिटिल बिट, रे ऑप्टिक्स से थोड़ा सा बच्चों हार्ड होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं बच्चों कि आखिर वेव फ्रंट का निर्माण हुआ कैसे। ठीक, जैसे पॉइंट सोर्स का बच्चों हम वेव फ्रंट कैसा बताए हैं? स्फेरिकल। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर कैसे स्फेरिकल आप ला दिए, तो अब जवाब आपके पास है। देखिए कैसे। हाइजेन का बच्चों दोनों नियम याद कीजिए। मान लीजिए बच्चों यहाँ तालाब है या बल्ब है, पॉइंट हो गया। जैसे बल्ब को ऑन कीजिएगा बच्चों, ये अपने चारों तरफ बच्चों क्या पैदा करेगा? एक वेव। जैसे तालाब में क्या पैदा हुआ था? तरंग। अब हाइजेन का पहला नियम बच्चों देखिए, इसको थोड़ा सा जूम हम करेंगे बच्चों, ये देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला नियम क्या कर रहा है जो कि जो वेव पैदा होगा बच्चों उस पे हर बिंदु अपना एक छोटा सा वेव पैदा करेगा। जैसे ये वाला बिंदु अपना एक वेव पैदा कर लिया, जिसको आप क्या बोलते हैं? वेवलेट, है ना। जैसे पिछले क्लास में एक बच्ची पूछ रही थी सर तरंगाग्र क्या होता है, मतलब वो लेक्चर ध्यान से नहीं पढ़ रही है, क्योंकि पिछला क्लास में तो बताए ही नहीं थे। हम बोले थे हाइजेन प्रिंसिपल खाली लिख लीजिए, अगले क्लास में इसका एनालिसिस करेंगे। तो सूत के आप लोग पढ़ेंगी, चाहे सूत के पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा जी। तो मान लीजिए बल्ब ऑन किया, ये वेव बना, पहला वेव बना बच्चों, तरंग बना। उस पे उपस्थित ये बिंदु अपना एक छोटा सा वेव बनाया, इसी को ना वेवलेट बोलते हैं, तरंगाग्र, तरंगिका। हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हालांकि हिंदी याद करने से अच्छा है बच्चों, सीधा सरल है। अंग्रेजी ये याद रखो, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो आप अंग्रेजी मिला के भी लिख सकते हैं। हिंदी के चक्कर में रहिएगा शुद्ध, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है ना। तो इस पे ये उपस्थित बिंदु बच्चों एक छोटा सा वेव बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेट। इसका वेवलेंथ, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका स्पीड कैसा होगा, जिससे ये पैदा हुआ। यानी ये ब्लू वाला जो छोटा सा वेव बना है, जिसको वेवलेट बोल रहे हैं, ये बच्चों ये ब्लैक वाले से पैदा हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्लैक वाले का जो जो गुण है वो सब गुण इसमें मौजूद होगा। तो बिंदु सिर्फ यहाँ थोड़े है, बिंदु बगलों में है, तो वो भी एक छोटा सा वेव बनाएगा आपका।
बिंदु बगल में है वो भी छोटा सा वेव बनाएगा, बिंदु बगल में है वो भी छोटा सा वेव बनाएगा, बिंदु बगल में है ये भी छोटा सा वेव बनाएगा। ये देखिए सब बिंदु अपना क्या बना लिया बच्चों, छोटा छोटा वेवलेट। ठीक, अब बच्चों हाइजेन का दूसरा नियम क्या है जरा याद रखिए। दूसरा नियम यही ना बोल रहा है बच्चों कि जब सभी वेवलेट का कॉमन टेंजेंट आप खींचेंगे। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है कि 1000 अगर वेवलेट पैदा हुआ तो एक ऐसा लाइन खींचो जो सबको टच करके गुजर रहा। तो ऐसा लाइन जो सबको टच करके गुजरे वो यही ना हो सकता है बच्चों जो रेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सर्कल बनाएंगे तबे सबको टच करके निकलेगा। तो ये जो रेड वाला बच्चों बना है ये क्या हो गया बच्चों, नया वेव फ्रंट। फिर हाइजेन का नियम इस्तेमाल कीजिए बच्चों। इस नए वेव फ्रंट पे यानी कि नए वेव पे उपस्थित हर बिंदु अपना क्या बनाएगा बच्चों, छोटा छोटा वेव, जिसको आप क्या बोलेंगे, वेवलेट। ये देखिए फिर से वेवलेट बनाया बच्चों, ये देखिए फिर से वेवलेट बना दिया। ठीक, बनने के बाद ये डायग्राम आप नहीं बना सकते हैं, सीखिएगा तभी बना सकते हैं बच्चों। तो ये सब छोटा छोटा वेवलेट बना जो रेड वाले वेव से बना। आई सब छोटे छोटे वेव का फिर बच्चों कॉमन टेंजेंट आप खींचिएगा तो एक नया वेव फ्रंट मिल गया, यानी कि नया वेव। तो देख रहे हैं शुरू में बच्चों यहाँ वेव बना था, कैसे फैलते फैलते यहाँ बन गया, आ गया। फिर इस पे उपस्थित बच्चों हर बिंदु अपना अपना छोटा छोटा क्या बनाएगा बच्चों, हर बिंदु अपना अपना क्या बनाएगा जी, छोटा छोटा वेवलेट बनाएगा। और फिर इस छोटे छोटे वेवलेट पे हाइजेन का सेकेंड नियम इस्तेमाल कीजिए, कॉमन टेंजेंट खींचेगा तो फिर वेव फ्रंट बन जाएगा नया वाला। तो देखिए वेवलेट, छोटा छोटा वेवलेट जो बना उस पे कॉमन टेंजेंट हमने खींचा तो आगे बढ़ रहा है कि नहीं वेव आपका। अब देखिए वेव का प्रोपगेशन का दिशा क्या है, ऐसे है। अब इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, ये भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, हर जगह बच्चों खींच सकते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन ही क्या है बच्चों, रे ऑफ लाइट। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो न्यूटन जो है बच्चों खाली इसके बारे में बताया था, इसके अंदर वाली चीज़ों को गायब कर दिया था। हाइजेंस अंदर वाली चीज़ को भी बताया और न्यूटन के रे ऑफ लाइट को भी बता दिया साथ में कि क्या होता है। यानी न्यूटन गलत नहीं था, न्यूटन खाली ऊपर ऊपर बताया था, हाइजेंस और डीप में घुस के बताया। तो अब समझ में आया बच्चों पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसे बना, स्फेरिकल। अब ऐसा छल्ला नीचे भी बन जाएगा, छोटा छल्ला, फिर और छोटा छल्ला, फिर और छोटा छल्ला, इसके ऊपर भी छोटा 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 छल्ला, ये क्या बन जाएगा बच्चों, गोला बन जाएगा एक। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल बच्चों कैसे होता है। अब हम लाइन सोर्स का आपको बता देते हैं हाइजेन के नियम अनुसार कि लाइन सोर्स का बच्चों कैसे होता है आपका सिलिंड्रिकल। ठीक, तो लाइन सोर्स का बच्चों अभी ना आपको बताए थे हो, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। कैसे, जैसे लाइन सोर्स मान लीजिए ट्यूबलाइट है बच्चों। ठीक, ट्यूबलाइट है। अब बच्चों ये ट्यूबलाइट पे हाइजेन का प्रथम नियम क्या बोल रहा है कि लाइट सोर्स पे उपस्थित हर बिंदु अपना क्या बनाएगा बच्चों, छोटा छोटा वेव। तो ये बिंदु अपना छोटा वेव बनाया, ये बिंदु भी अपना छोटा वेव बनाया, ये भी अपना छोटा वेव बनाया, ये भी अपना छोटा वेव बनाया। इस सब बिंदु जो लाइट सोर्स पे उपस्थित है अपना छोटा छोटा वेव बना दिया, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, वेवलेट, तरंगिका। अब हाइजेंस का सेकेंड नियम क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड नियम कह रहा है कि इस पे जब कॉमन टेंजेंट खींचेगा, तो कॉमन टेंजेंट सर्कल थोड़े होगा, सर्कल खींचेगा तो छू भी नहीं पाएगा। ये देखिए ऐसे खींच देंगे तो कहाँ छू पाएगा सबको। तो यहाँ मजबूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा बच्चों,
तभी ये सबको छूते हुए गुजरेगा, यानी कि कॉमन टेंजेंट। तो इधर भी तो खिंचाएगा हो। तो ये जो रेड लाइन से बच्चों अभी खींचे हम, ये क्या मिल गया बच्चों, नया वेव फ्रंट। तो जो देखो जो काला वाला ओरिजिनल था वो अपना वेव दोनों तरफ फैला दिया कि नहीं बच्चों, और ये वेवलेट की मदद से हुआ। फिर हाइगेन का बच्चों पहला नियम इस्तेमाल कीजिए। रेड लाइन जो कि नया वेव फ्रंट है उस पे उपस्थित भी हर बिंदु अपना क्या बनाएगा, छोटा छोटा वेवलेट बनाएगा। सब अपना छोटा छोटा वेवलेट बनाएगा। अब फिर बच्चों इस वेवलेट पे आप कॉमन टेंजेंट खींचिएगा तो एक नया वेव फ्रंट। उसी प्रकार बच्चों इधर भी हर बिंदु पे उपस्थित नया नया वेवलेट्स बनाएगा, या वेव फ्रंट नहीं वेवलेट्स बनाएगा। वेव फ्रंट पे उपस्थित हर बिंदु, उसका कॉमन टेंजेंट खींचिएगा तो फिर एक नया वेव फ्रंट बच्चों बन गया। तो ऐसे बच्चों करते जा सकते हैं आप। फिर नया हर बिंदु अपना नया वेवलेट, कॉमन टेंजेंट कीजिएगा नया वेव फ्रंट। फिर नए वेव फ्रंट पे हर बिंदु अपना छोटा छोटा वेवलेट। फिर उस पर कॉमन टेंजेंट खींचिएगा बच्चों नया वेव फ्रंट। इस प्रकार आप देख रहे हैं ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है चारों तरफ बच्चों। मतलब ये किस तरह का वेव फ्रंट हो गया, सिलिंड्रिकल। आप देखिएगा ट्यूब लाइट में बच्चों, ये मान लीजिए ट्यूब लाइट है तो ऊपर लाइट नहीं मिलेगा, नीचे लाइट नहीं मिलेगा, सामने खाली मिलता है ज़्यादा। सामने क्यों मिलता है, क्योंकि इसका वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। अब न्यूटन चाचा का रे ऑफ लाइट कैसे खींचेंगे, तो वेव का गमन का दिशा क्या है, ऐसे। आप खींच दीजिए सर परपेंडिकुलर, जहाँ मन है खींच दीजिए सर ऐसे परपेंडिकुलर। ये सब क्या हो गया बच्चों, रे ऑफ लाइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों हाइजेन के दोनों नियम से वेव फ्रंट का कैसे निर्माण होता है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों इनफाइनाइट पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे रखेंगे तो हमारा प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। इसी प्रकार बच्चों हम कन्वेक्स से गुजारेंगे तो कनकेव वेव फ्रंट मिलेगा। कनकेव से प्लेन वेव फ्रंट गुजर के क्या बनाएगा, कन्वेक्स वेव फ्रंट। तो बच्चों वो सब जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाएं बच्चों, ये परीक्षा में पूछता भी नहीं है ये वाला डायग्राम। ये सिर्फ इसलिए समझाएं बच्चों ताकि आपके दिमाग में हाइजेन का दोनों नियम बच्चों बैठ जाए और आप ये समझ जाएं बच्चों कि वेव फ्रंट का निर्माण होता कैसे है बच्चों। ठीक है, बस आपको याद रखना है बच्चों। हाँ, हाइजेंस प्रिंसिपल पूछा जाता है आपके परीक्षा में। बस आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि वेव फ्रंट कैसे बना, और कैसे बना तो लाइन सोर्स का बता ही दिए, पॉइंट सोर्स का बच्चों बता ही दिए, इस वाले तरीका से भी बताएं। और ये वाला तरीका कठिन था बच्चों समझने में, इसलिए हाइजेन के नियम द्वारा भी वही चीज़ बताएं हम, और बाकी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगले लेक्चर में बच्चों, आज के लिए इतना डोज काफ़ी है, हाई डोज हो गया। तो अगले लेक्चर में बच्चों आप क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों हम जो न्यूटन सिद्ध किया था बच्चों, परावर्तन और अपवर्तन का नियम, वही दोनों काम हम हाइगेन के कथन अनुसार करेंगे। यानी कि हाइगेन वेव फ्रंट की मदद से बताएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो उसके मदद से बच्चों हम देखेंगे कल के क्लास में, है ना। तो कल का क्लास थोड़ा लंबा होगा, आज मौसम भी सब खराब है। तो आप लोग सब नोट्स बना के ज़रा भेजिए फटाफट आज का, ठीक है। कल तो भेजा है, 15-16 को बच्चा भेजा है, वेरी गुड। कोई लेट से भेजा, कोई इसी टाइम भेज दिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।